नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। एक व्यक्ति का प्रश्न आया कि मैम, मेरी पत्नी पहले बहुत अच्छी थी, जब से उसे बेबी हुआ है वो कुछ अजीब गरीब हरकत करती है और उसका व्यवहार मुझे समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और ठीक से बात भी नहीं करती है और हमेशा गुस्सा करती है। तब जब मैं थोड़ा सा विस्तारपूर्वक उनसे जानने का प्रयास की तो मुझे पता चला कि इंसान की लापरवाही थी, इस वजह से वो ऐसा हो गई। देखिए, जब भी कोई भी दुनिया में कोई भी औरत हो, जब उसका नया बेबी आता है, बच्चा जो पैदा होता है, नया जब बेबी आता है तो शरीर के हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक लेडीज़ को जो इतना 9 महीना अपने कोख में बच्चों को पालती है, उसमें बहुत अजीब गरीब तरीके का पेन होता है। कभी बहुत अच्छा पेन होता है, कभी बहुत बुरा, कभी बच्चा ऊपर चढ़ जाता है, कभी सांस में दिक्कत होती है, तो कभी घबराहट, कभी जी मचलता है, कभी उल्टी होती है। तो वो 9 महीना तक तो ये सब्र करती है कि चलो ठीक है, एक बार बस बच्चा हो जाए, इसके बाद मुझे आराम मिल जाएगा। जब वो 9 महीना स्ट्रगल कर लेती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो भी अगर घर के परिवार के सदस्य उसका ख्याल नहीं रखते, पत्नी का और बच्चों का, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हार्मोन्स बॉडी के चेंज हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी तरीके का पेन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ऐसा होता है। जैसे कि अगर बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो पेट में टाका होता है, जिसमें बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, और वैसी परिस्थिति में अगर वोमेन को सब कुछ अकेले ही संभालना है तो उसे चिड़चिड़ा और गुस्सा आता है। जिसका नॉर्मल होता है उसमें भी टाका पड़ता है, तो उसमें भी उसको पेन होता है, चलने में, बैठने में, उठने में, और ज़्यादा ब्लड का मात्रा जो शरीर से निकलता है उसकी वजह से उसे कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके बाद जो बच्चों का उसे केयर करना पड़ता है, अब जैसे कि माता अपना दूध पिलाकर, माता उसका केयर करके बॉडी साफ़ करती है, वॉशरूम साफ़ करती है, उसके बेड को लगाती है, अपने आप को भी सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे उनको कान में कपड़े बांध कर रखना है, पैर में मोजे पहन कर रखना है, समय पर उनको सब कुछ करना है। आगे पीछे कोई नहीं होता बहुत लोगों का, जैसे कि इनका प्रॉब्लम था, इनको सब कुछ खुद ही करना होता है। पति का ड्यूटी का टिफ़िन भी बनाना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है पूरा दिन, और कोई भी परिवार में इनका साथ नहीं देने वाला है। तो स्वाभाविक रूप है कि उनको अपना भी ख्याल रखना है, आपका भी और बच्चों का भी। तो कोई भी महिला चिड़चिड़ा हो जाती है जब एक ही इंसान पर इतना सारा बर्डन आ जाए, इतना सारा भार आ जाए, तो इस वजह से चिड़चिड़ापन आता है। और कभी कभी वो गुस्से में बच्चे को मारने का भी प्रयास करती है, जब बहुत झल्ला जाती है और उससे नहीं संभलता है कोई चीज़, तो वो गुस्सा करती है आप पर भी और बच्चों पर भी। यही कारण है, आपको इस टाइम पर उनकी केयर करने की ज़रूरत है, मासूम बच्चों की भी और अपनी पत्नी की भी, क्योंकि ब्लड शरीर से ज़्यादा जाने की वजह से ये स्वाभाविक हो जाता है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें आती हैं। और काफ़ी बार देखा जाता है कि कुछ मानसिक बीमार औरतें इसी वक्त अपने बच्चे को खुद से ही मार देती है जब उनसे नहीं संभलता है। बहुत ऐसी महिलाओं को मैंने देखा है। तो इस वजह से आपको, आपके परिवार में कोई भी है तो एकदम आप लोग उसको उस टाइम पे सहारा दें, प्रॉब्लम में साथ दें, क्योंकि अगर ये वक्त उसका बीत जाएगा ना, जो ये पल है, अगर वो किसी औरत ने सब कोई उसके परिवार में होने के बाद भी वो अकेले ये सब संघर्ष कर लेती है ना, तो याद रखिएगा कि वो औरत फिर आपके परिवार को कभी देखना नहीं चाहेगी। और ये जेन्युइन भी है, ये सही भी है। क्यों? कि जब उसको दुख में, दर्द में है, तब उसका कोई सहारा नहीं बना, तो वो भी जीवन में किसी का सहारा नहीं बनेगी। और आप ये देखिएगा कि ऐसे ही महिला बाद में उन लोगों को, अपने ससुराल वाले को कोई वैल्यू नहीं देती है, जो कि ससुराल वाले पहले अपनी जो बहू को लाते हैं उनका वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो भी नहीं करती है। यही कारण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर वो प्रॉब्लम में है तो उसे भी हेल्प की ज़रूरत है, वो भी इंसान है, वो भी किसी के घर की बेटी है। इसी प्रकार से आप लोगों का भी पूरा कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कुछ कुछ दिन के लिए आप किसी दाई को या कोई आपके जानकार में है उसे अपने फैमिली मेम्बर्स में अवश्य बुला लीजिए, या किसी नौकरानी को रख लीजिए जो आपका और बच्चों का ख्याल रखते।
किसी एक महिला पे अगर आप इतना बर्डन डालेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो चिड़चिड़ापन और आ ही जाएगा। क्योंकि आप सोचिए ना, आपका जो ड्यूटी का काम होता है वो अलग होता है, और जो बच्चे का हर थोड़े थोड़े देर पे वो पॉटी करते हैं, वॉशरूम करते हैं, थोड़े थोड़े पे उल्टी करते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादातर उल्टी करते हैं, और हर थोड़े थोड़े देर पर उनको दूध पिलाना होता है। ये सारे जितने भी काम होते हैं, फिर औरत का शरीर में जो उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाता, उसका कोई ख्याल नहीं रख पाता, उसे सबका ख्याल रखना पड़ता है। और जितना ब्लडिंग जाते ही रहता है, बहुत लोगों का 1 महीने तक बच्चा होने के बाद जाता है, किसी के 15 दिन तक, किसी के 1 सप्ताह तक ही जाता है। सबका बॉडी अलग अलग होता है और सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, किसी को कम प्रॉब्लम होता है, किसी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उनके घर में और सब लोग उनको हंसाते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनके वो दिन कट जाते हैं बहुत जल्दी। जिसका कोई नहीं होता, सब एक ही इंसान पे होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ापन और बहुत बार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और कभी कभी वो अपनी भी जान ले लेते हैं, दूसरों की भी ले लेते हैं, छोटे बच्चों की भी ले लेते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं, कई बार ऐसी कंडीशन में बहुत सारी महिला अपने ही बच्चों की जान ले लेती है, थोड़ा सा मानसिक अशांति की वजह से। तो आप लोग पूरा सपोर्ट करें ऐसी महिलाओं को जो आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर की कुल को आगे बढ़ा रही है। उनका पूरा सपोर्ट करें, पूरा ध्यान रखें ऐसी स्थिति में। और ये एकदम फैक्ट है, आप लोग कहीं पर भी देखिएगा, आपके साथ मान लीजिए कहीं कभी कुछ ना हो, आपको थोड़ा सा चोट लग जाए और आपकी पत्नी साथ ना दे, आपके परिवार साथ ना दे, तो आपको वो बातें हमेशा दिमाग में रहेगी। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, कैसा भी आप इलाज कर लो, लेकिन वो चीज़ खटकती है हमेशा दिमाग में। तो यही चीज़ महिलाओं के साथ भी होता है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, कि 9 महीना तो वो कष्ट कर लेती हैं बच्चों के लिए, और उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम होता है उनको 1 महीना 2 महीना के लिए, और जब बड़ा ऑपरेशन होता है 6-7 महीना के लिए, तो वो उस टाइम सहारा ढूंढती है, और सहारा नहीं मिलने पर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और गुस्सा आता है, और अपनापन जो होता है लोगों के प्रति, समर्पण होता है पहले से सभी के प्रति, और जब कोई उनका साथ नहीं देता तो वो समर्पण, वो स्वभाव सब खत्म हो जाता है। फिर वो उस रूप में नहीं मिलेगी, अलग उनका रूप हो जाता है, क्योंकि वो इतना देख चुकी होती है दुनिया में, लोगों से सीख चुकी होती है कि वो सब पे विश्वास खत्म हो जाता है। तो भले आप उसको सुख में साथ मत दीजिए, लेकिन दुख में हमेशा खड़े रहिए, एक उम्मीद बनकर उनका सपोर्ट कीजिए। जैसे ही आप काम पर से आएँ तो थोड़ा हाथ बटा दीजिए बच्चों में, पत्नी में, थोड़ा सा हाल समाचार पूछ लीजिए कि आप कैसी हैं, क्या है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तो आधा दर्द तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, अगर पति पत्नी का थोड़ा भी ख्याल रख ले तो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो आपको मैंने तो वीडियो में जवाब दे दिया, लेकिन मुझे इस वीडियो के माध्यम से ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम आज भी होगा, और उनके पति को ये समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको सच बताऊं, जिस प्रकार से आपको कभी चोट लगने पे तकलीफ़ होती है, उससे लाख गुना ज़्यादा बच्चे पैदा होने पर तकलीफ़ होती है। एक जो महिला होती है उसका दूसरा जन्म होता है जब किसी का संतान प्राप्त होता है, संतान पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर आई होती है। पूरा शरीर जो होता है उनका, बॉडी का पार्ट पार्ट इतना दर्द होता है और इतना ऐंठन होता है काफ़ी दिनों तक, काफ़ी साल तक। और अगर आप उस टाइम पर उस महिला से काम करवा रहे हैं तो आजीवन वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है। जैसे कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो सबसे पहले उनको गैस की बीमारी होगी, धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। अगर वो छोटा ऑपरेशन से हुआ है, पानी में जा रही हैं, तो उन्हें ठंड लगने की संभावना होता है, निमोनिया होने की संभावना होता है, आपके बच्चे को भी निमोनिया हो सकता है, आपकी पत्नी को निमोनिया हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तब पता चलेगा जब कंडीशन ख़राब हो जाएगी। बहुत बार महिलाओं को उसी टाइम पे कान में हवा चला जाता है, पैर में हवा चल जाता है, केयर नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ दिन बाद महिलाओं की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर में झंझनाहट होता है, कान में हम कभी बहुत ज़्यादा गर्माहट तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडापन महसूस होता है। तो बहुत तरीके की बीमारी नई नई आ जाती है जब आप केयर नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप केयर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसकी जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद पत्नी मर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो पति होता है उन्हें कुछ नहीं पता होता है बच्चों के बारे में ज़्यादा। तो कुछ ऐसे माता पिता होते हैं, या कुछ बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पति किसी कारण से मर गया और बच्चे हैं। तो देखिए, आंगनवाड़ी में बच्चों का इंजेक्शन लगता है, 1 साल का, 5 साल का,
ठीक है, छोटे बच्चों का भी लगता है। उसके बाद 11 साल तक, 10 साल तक इस तरीके का इंजेक्शन लगता है आंगनवाड़ी में। अगर आप ये इंजेक्शन बच्चों को दिलाते हैं तो उससे कोई बीमारी आगे चलकर नहीं होता है। अगर आप इंजेक्शन नहीं दिलवाते हैं तो आपका बच्चा दिखने में तो स्वस्थ लगेगा पहले, लेकिन कुछ साल बाद आपका बच्चा अपाहिज हो जाता है, कम सुनता है, या उसे कोई भी जब वायरस पैदा होता है तो उसे तुरंत पकड़ लेता है, उसे निमोनिया हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, वो बार बार बीमार पड़ता है, शरीर में उसको कमज़ोरी होती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उसे तुरंत टच करते ही और वो इतना सीरियस बीमार हो जाता है। यही कारण होता है जो आप पूरा इंजेक्शन नहीं लगवाते। अगर आप इंजेक्शन लगवाएंगे वक्त पर तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं या जिसको जानकारी नहीं होती है, जिसके पिता को या माता को नहीं होती है, तो बाद में आपका 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, किसी को तो 35 साल, 40 साल बाद भी लकवा मार देता है या अपाहिज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, ये फैक्ट है। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप लोगों को मैं जागरूक करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जल्द से जल्द, अगर आपके बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा है तो अवश्य लगा लीजिएगा, क्योंकि मैंने सामने से किसी को खोया है। इस वजह से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा और इसके पर हमेशा सारा काम छोड़कर इस काम को तुरंत कीजिएगा। अगर आप आंगनवाड़ी नहीं जा सकते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट में भी जाकर इंजेक्शन वही वाला ले सकते हैं, लेकिन सरकारी में जाएंगे, अच्छे जगह सरकारी में जाएंगे तो पूरा विश्वास के साथ अच्छा इंजेक्शन दिया जाएगा। प्राइवेट वाले कभी कभी धोखाधड़ी करते हैं, जैसे कि दूसरे का इंजेक्शन किसी की बॉडी का लगा देते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो हमेशा ये चीज़, जब भी इंजेक्शन ले तो ज़रूर चेक करें कि वो नया है या नहीं सुई, ये नीडल हमेशा चेक करें। जय माता दी। मैं आप सभी लोगों को हमेशा जागरूक करने की कोशिश करती हूँ और जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसको बताने का प्रयास करती हूँ। और आप सभी को कहती हूँ कि पति पत्नी का एक संबंध ऐसा होता है कि आखिरी समय तक साथ निभाने वाला, और इस वजह से आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी लोग भी लापरवाही करते हैं तो वो रिश्ता खोखला होते चला जाता है। तो रिश्तों की मर्यादा को समझते हुए दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़े जीवन में। हर हर महादेव। और भी कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी।